एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04 पे। तो आज का वीडियो में हमारे दोनों बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स मतलब 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए बच्चों आज आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, एग्जाम्स नजदीक आ गए, कुछ लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर लिए, कुछ लोगों को बहुत कम टाइम बचा और प्रिपरेशन सोच रहे हो। तो अगर आप एंड टाइम पे सोच रहे हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में देखना। इस वीडियो के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी बोर्ड प्लान्स के लिए कैसी होनी चाहिए ये मैं पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो डेफिनेटली 3 महीना भी कम नहीं है बेटा अच्छे परसेंटेज स्कोर करने के लिए। पर शर्त है कि मोबाइल में सिर्फ रील्स को देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होने वाली है। सुनना है और उसको अप्लाई भी करना है। बात आ रही है समझ में? तो चलो, आपकी स्ट्रैटेजी बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या होनी चाहिए हर स्टैंडर्ड की, चाहे 10th स्टैंडर्ड में हो 12th स्टैंडर्ड में, दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको राइट चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। अब राइट चैप्टर का मतलब क्या होता है आप ये पूछोगे, ठीक है। राइट चैप्टर का मतलब होता है कि पहले आप जाकर देखो कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा दो। एक एग्जांपल देखो, अगर आप साइंस 2 को देखते हो तो साइंस 2 के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, फिर आपका चैप्टर नंबर 7, 8, ये ऐसे 4-5 चैप्टर्स है जिनके वेटेज बहुत ज्यादा है। और आप क्या कर रहे हो, आपने अपना आधा टाइम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो अगर आपने वेटेज देखा है तो आपको पता होगा कि मेरे कौन से चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है, किसको ज्यादा देना है। गिव मोर टाइम टू द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टाइम ज्यादा दो, और जो चैप्टर वेटेज वाइज कम है उसको पढ़ो। उसको पढ़ना नहीं है ऐसा नहीं है, उसको आपको पढ़ना है, लेकिन उसको जिसके वेटेज कम है उसको पढ़ने में आप 4 दिन का टाइम दे रहे हो। जिसका वेटेज ज्यादा है आप 2 दिन पढ़ के बोर हो रहा है तो पढ़ना छोड़ दे रहे हो। ये गलती मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको 4 दिन दो, और जिसका वेटेज कम है उसको समझ के लो, उसको पूरा डिटेलिंग में नहीं जाके चैप्टर को समझ के लो, और 1-2 दिन के अंदर वो चैप्टर को आप खत्म करो। मतलब चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, आपको चैप्टर के अंदर करना है आपका टाइम मैनेजमेंट। मतलब अगर आप चैप्टर ले रहे हो तो आपको इसके अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने 4 दिन से चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया और चैप्टर नंबर 4 पे आते आते हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई। तो जब एनर्जी चढ़ी रही है कि पढ़ना है उस टाइम पे हाई वेटेज चैप्टर पढ़ो। अब आप पूछोगे कि मिस कैसे पता चलेगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन सा है? तो जब बदामनी मिस यहाँ पे है तो आपको टेंशन क्यों लेना है, कुछ नहीं करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए। आपको बहुत जल्दी कल तक ये भी पता चल जाएगा कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से। हमारे चैनल पे हमने वेटेज वाइज हर सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसका भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स और वीडियोस दोनों लेकर आऊंगी, ठीक है। तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट चीज आता है कि जब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल गया तो आपको क्या करना है, पहले उसको टाइम ज्यादा दीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला कि जैसे आपको चैप्टर के बारे में पता चला आपको उसको टाइम ज्यादा देना है। अब टाइम ज्यादा देने के बाद आपको पढ़ना कैसे, ध्यान से समझो चैप्टर नंबर 4 आपने साइंस के अंदर उठाया जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर को कम से कम 4 to 5 टाइम्स अच्छे से रीड कीजिए। क्या करना है आपको, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। अब चैप्टर रीड करने के बाद फर्स्ट पेज को पहले आप 4 से 5 बार पढ़िए, और 4-5 बार उस फर्स्ट पेज को पढ़ने के बाद आपको जो जैसे आपने पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा आप एक पेज ले लो, आप पहले फर्स्ट पेज को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें जो पॉइंट्स आपको याद है, मतलब देख के नहीं लिखना है, टेक्स्ट बुक को पहले 4-5 बार पढ़ लो, चैप्टर्स को पढ़ने के बाद बुक्स को बंद करो। बुक्स को बंद करने के बाद जो पॉइंट्स आपको याद है उसको आप अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपको कितना, आपने 4 बार 5 बार पढ़ा और कौन कौन सी चीज थी जो आपसे मिस आउट हो गई है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट हो गई है वो बाद में आप उसको वापस से लिख दीजिए। इस तरीके से आपका हर पेज पे एक सेल्फ नोट्स बनाइए। जब सेल्फ नोट सारा चैप्टर का बन जाएगा तो उस पूरे नोट्स को 10 बार पढ़िए, और फिर उससे एक शॉर्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, शॉर्ट नोट्स का मतलब अपने नोट्स को और छोटा करते जाइए। जितना छोटे में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो उतना छोटा कीजिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले तो आपको टाइम ज्यादा देना है,
दूसरी चीज, उस चैप्टर्स के की पॉइंट्स निकालिए, क्योंकि क्या होगा ना कि बार बार टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम थोड़े से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। बट जब खुद के हिसाब से हम लिखते हैं ना, तो हम जो वो चीजें लिख रहे हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से याद थी, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो आप ये करोगे ना तो आपको मेमोराइज भी ज्यादा रहेगा, मतलब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें काफी लंबे समय तक याद भी रहेगी। ठीक है, तो अपने नोट्स कैसे बनाने, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोस पे जा सकते हो, वहां पे मैंने बताया कि हाउ टू मेक द सेल्फ नोट्स, एक एग्जांपल करके मैं आपको बताऊंगी, एक सैंपल फर्स्ट पेज लेकर उसको पढ़ के कैसे मेरे सेल्फ नोट्स बनते, वो मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप पढ़ने के टाइम पे आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मिस पढ़े तो पढ़े किधर से। आप क्या करते हो, अलग अलग 10-12 पब्लिकेशन की बुक्स को उठाकर लेकर आ जाओगे, घर में डाइजेस्ट, किसी फ्रेंड की पुरानी डाइजेस्ट लेकर आ जाओगे, फिर आप मार्केट से 2-3 सेकेंड हैंड डाइजेस्ट लेकर आ जाओगे और 10-12 मटेरियल्स आप लेकर बैठते हो, और सामने सब रखने के बाद होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि अरे इसमें इजी है, ये आंसर इसमें इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ये वाले पब्लिकेशन ने अच्छा लिख के दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये लिख के दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो बच्चा एक से ज्यादा स्टडी मटेरियल प्रेफर करता है ना, डेफिनेटली उसके आंसर पे इम्पैक्ट आता है, आपके मार्क्स पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको अपने स्टडी मटेरियल्स को सिलेक्ट करना है सही तरीके से। तो क्या सिलेक्ट करना है, ध्यान से, सबसे बेस्ट आपका स्टडी मटेरियल होता है आपकी टेक्स्ट बुक। मेरे को बताओ ना, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो क्या आपके टेक्स्ट बुक में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो उसी चैप्टर्स में से आएंगे, बाहर से तो आपको आएंगे नहीं। सही बात है कि नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़िए। डायरेक्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, टेक्स्ट बुक चैप्टर का पढ़ा नहीं, डाइजेस्ट लेकर आ जाएंगे, डाइजेस्ट खोल के बैठ जाएंगे, रट 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 और रटते चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, साइंस 1 साइंस 2 का 4th चैप्टर पढ़ा, और जैसे मैं साइंस 2 का 6th चैप्टर पे आती हूँ, 4th चैप्टर भूल गई। अब ये जो हम बच्चे बोलते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, अब भूलते क्यों हो पता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रट्टा मार रहे हो। अगर आप रट्टा ज्यादा मार रहे हो और आपने समझा नहीं है तो आप भूलोगे ना। तो आपको रट्टा नहीं मारना है बेटा, आपको समझना है चैप्टर को अच्छे से समझो। अगर समझ लिया ना तो डाइजेस्ट आपके लिए रेफरेंस मटेरियल होगा। बट हमारे बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को रेफरेंस मटेरियल रखते हैं और मेन मटेरियल अपने डाइजेस्ट को बना के रखा है। ध्यान से समझो, इन दोनों चीजों में ना फर्क होती है। एक होता है आपका रेफरेंस मटेरियल और एक होता है आपका मेन मतलब जिसमें से आपको सारी चीजें आएगी। तो हमेशा आपका मेन मटेरियल होती है आपकी टेक्स्ट बुक। सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू माय ऑल द स्टूडेंट्स दैट ट्राई टू प्रेफर ऑलवेज अ टेक्स्ट बुक फर्स्ट। कोई भी चैप्टर आप पढ़ने बैठोगे, मतलब आप चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ने बैठ गए, तो आप पढ़ने से पहले, डाइजेस्ट लेने से पहले 2 बार 3 बार टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लो। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से की है तो जब आप डाइजेस्ट पढ़ने जाओगे, क्योंकि देखो आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल लेते ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया उसका आंसर, मतलब सीक्वेंस नहीं होता है उसके अंदर। बट टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस को हमको फॉलो करना है, तो हमेशा टेक्स्ट बुक को ज्यादा फॉलो करो, ना कि अपने रेफरेंस मटेरियल को। उसके बाद जितने भी आपको मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते होंगे, तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स आप निकाल सकते हो, आपकी स्टडीज खत्म होने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के एटलीस्ट 45 डेज बिफोर, मतलब बोर्ड एग्जाम के 45 डेज बिफोर ही आपके पास अच्छे खासे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके होने चाहिए। तब जाके आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी लास्ट ईयर्स के पेपर्स थे उनको डेफिनेटली सॉल्व करो। एक बार प्रैक्टिस पेपर्स, इसको आप पहले फर्स्ट करो और इसको आप सेकंड करो। पहले अपने प्रैक्टिस पेपर्स को ज्यादा से लास्ट ईयर पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर के ऊपर जाना है। डायरेक्ट उस तरीके से जंप मत करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि अब मेरे को जो नोट्स बनाना है वो कैसे बनाना है, मैं नोट्स कैसे लूं। तो आप ना कोई भी नोट्स, मैंने जैसे बोला रेफरेंस मटेरियल से डायरेक्ट मत लीजिए, ट्राई टू मेक योर सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है तो आप हमारे चैनल पे देखोगे तो वो भी पूरा बताया। हमेशा ट्राई करो कि अगर एंड टाइम तक आपने क्लास में कोई लेक्चर मिस कर दिया था, आप उस चैप्टर में नहीं गए थे, तो वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे आकर देखते हो तो हमेशा फॉलो करो 1 शॉट रिवीजन, क्योंकि 1 शॉट रिवीजन के अंदर एक चैप्टर आपका 35-40 मिनट्स में खत्म हो जाता है, पर लॉन्ग वाइज जाओगे तो वो काफी लंबा टाइम आपका लेता है। नेक्स्ट इज ट्राई टू राइट द की पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर्स एज वेल एज फ्रॉम ऑल द आंसर्स। हर आंसर्स के अंदर एक एग्जांपल देखो, एक आंसर दिया है,
उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर 5-5, 6-6 लाइंस दी हुई है। तो आपको क्या करना है ना, ये सारे आंसर को ऐसे रटो मत। अब इसके अंदर ये मेन की पॉइंट है, इसके अंदर यहाँ पे की पॉइंट है, इसके अंदर ये की पॉइंट्स को साइड में लिखते जाओ और हर आंसर्स में से की पॉइंट्स निकालो। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? क्योंकि जब आप की पॉइंट्स लिखते हो तो आपको आंसर ज्यादा याद रहता है। लेकिन अगर पैराग्राफ वाइज आप बार बार चीजें पढ़ रहे हो तो वो चीजें ना फिर मजा नहीं आती, फिर बहुत बोर होने लगता है। तो स्टडीज में ना मजा लेने का, एंजॉय करके पढ़ने का, ऐसा नहीं कि आपको एकदम ऐसे पढ़े हुए हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आराम से करोगे। क्योंकि डेफिनेटली देखो, एक बार ना मैथ्स आपको कैसे होता है, प्रैक्टिस करनी रहती है। सो अगर आप बोर्ड पे होते तो आपको एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ राइटिंग है। बट अगर हम थ्योरीज की बात करते हैं, साइंस 2, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स के होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है। एंड डेफिनेटली एज पर द ह्यूमन माइंड, अगर हम कुछ ज्यादा चीजें लगातार रीड कर रहे हैं, बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो नींद आनी है, डेफिनेटली आनी है, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं, सबको आएगी। पर आप अगर उस चीज को, जैसे हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी मूवी बैठ के देखते हैं, तो हम लगातार बस ऐसे देख रहे हैं, पर वो मूवी देख के भी हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस मूवी की तरफ है, उसमें हमें इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप पढ़ाई के अंदर भी ये चीज करोगे, इंटरेस्ट लेना सीखो। अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा लेते हो, अगर उसको समझते हो कि अरे आज मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगा। बट अगर इस तरीके से आप बैठोगे, अरे यार पढ़ने बैठने का बुक खोलना, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इंटरेस्ट लेके आप पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेगी, ठीक है। ऐसा बोर होके ऐसे करके बैठना नहीं है, एनर्जी के साथ बैठो, तभी ज्यादा मजा आता है। और उसके बाद अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक क्लासेस जो आपके लिए हमेशा तैयार है, वो है यूनिक ट्यूटोरियल। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को भी आप जाके वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स तक जितना भी अपडेट और जितना भी डिटेल है, वो हम टाइम टू टाइम आपको देते जाएंगे। पूरा ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वन शॉट रिविजन हम अपने वीडियोस में डालते जाए। बस ध्यान से देखते जाइए तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी फायदा मिल पाएगा नहीं। और बोर्ड एग्जाम्स है, बहुत सीरियस होके पढ़ना है, टाइम पास करना बंद करो, ठीक है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट में कीजिए। जो भी आपको तकलीफ आ रही है, आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आए, ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।